लगभग 300 बच्चे 300 स्टूडेंट्स INBO का एग्जाम लिखेंगे। उनमें से मात्र 35 टू 40 स्टूडेंट, मतलब टीम 35 टू 40 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। अब OCSC के बाद बेटा उस टीम का सिलेक्शन होगा जिस टीम को इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड के लिए भेजा जाएगा, जिसे हम कहते हैं PDC कैंप, प्री डिपार्चर कैंप। 4-4 बच्चे हर देश से आएंगे और इनके बीच में होगा सर रियल कंपटीशन, पढ़ाई के क्षेत्र में ओलंपिक्स की तैयारी। NSEB एग्जाम, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन बायोलॉजी। सर बायोलॉजी ओलंपियाड एग्जाम के बारे में तो आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, ओके। और अगर नहीं सुना है तो सर आज मैं बिल्कुल जीरो से इसको बताने वाला हूं। एक्चुअली क्या होता है ना सर, आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े गेम्स होते हैं जिन्हें ओलंपिक्स गेम कहा जाता है ना, जिसमें संसार भर के कई देशों के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपने भारत के एथलीट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और मेडल लेके आते हैं। उसमें कई खेल खेले जाते हैं। तो जैसे जो रुतबा, जो प्रभाव खेलों की दुनिया में ओलंपिक्स खेल का है, वैसे ही आप मान के चलिए साइंस के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में, मैथ के फील्ड में या पढ़ाई के फील्ड में सर वही रुतबा, वही रुबाब और वही प्रेस्टीज जो है वो ओलंपियाड एग्जाम्स का रुतबा है ना। ओलंपियाड मतलब ओलंपियाड नाम सुनते ही ये इज्जत, बॉस वाली फीलिंग आती है। जो बच्चे ओलंपियाड पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें रैंक लाते हैं, उसको क्लियर करते हैं, मेडल लाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं सर, उनकी खटाक इज्जत होती है सर, एकदम चमकते सितारे होते हैं सर, वो देश का नाम रोशन करते हैं। तो इसी तरह के बायोलॉजी ओलंपियाड में मैं आपको बताने वाला हूं, सीनियर बायोलॉजी ओलंपियाड में लेवल 1 से आखिर तक के सफर के बारे में कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं और क्या उसकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। ओके दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और बच्चे मुझे प्यार से बुगेम्बो सर भी कहते हैं। और मैं 13+ ईयर से नीट, एम्स और ओलंपियाड बायोलॉजी ओलंपियाड में बच्चों को बॉटनी की तैयारी करा रहा हूं। हर मेडिकल कॉलेज में लगभग अपना बच्चा है। 720 से लेकर -180 तक नीट के हर बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, है ना। और सर ओलंपियाड में भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को भेज चुके हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूं नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन बायोलॉजी NSEB की। तो सर सीनियर ओलंपियाड मतलब अगर आपकी एज 15+ है तो आप सीनियर ओलंपियाड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं, जैसे B मतलब फॉर बायोलॉजी, ऐसे ही नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम्स केमिस्ट्री NSEC, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम P फिजिक्स का होता है, एंड नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम एस्ट्रोनॉमी का भी होता है। तो इनको हम सीनियर ओलंपियाड का लेवल 1 कहते हैं। एक होता है NSEJS जूनियर साइंस का लेवल 1 ओलंपियाड, तो वो 15 साल से छोटे बच्चे देते, तो उनको हम एक तरफ रख देते हैं। तो बेटा बायोलॉजी में NSEB पहला स्टेज है, NSEB नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन बायोलॉजी, और इसको IAPT एक संस्था है वो कराती है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, वो इसको कराते हैं। और बेटा इसको इस एग्जाम में बैठने की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपकी एज 15+ होनी चाहिए, है ना, 15 साल से छोटे ना हो आप। जैसे इस साल 23 नवंबर को ये एग्जाम हो रहा है, तो इस साल आपकी एज 15+ हो जानी चाहिए, है ना, 15 से छोटे ना हो आप, ओके। और सर आप इंडियन ओरिजिन के रेजिडेंट सिटीजन होने चाहिए, आपके पास इंडिया का कोई एक वैलिड आधार या कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आप इसको, तो अगर आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखो तो बेटा इसको 10th का, 11th का, 12th का बच्चा दे सकता है, ओके। और साथ ही एक शर्त और होती है कि आपको कॉलेज में एडमिशन ना हुआ हो, आप BSc फर्स्ट ईयर इस तरह के MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ना हो, ड्रॉपर अगर हैं और आप इसी साल जैसे 12th दिया है आपने, सपोज कीजिए 12th आपका 2025 में हुआ है, तो आप ड्रॉपर हैं, ड्रॉप ले लिया है मान लीजिए किसी वजह से, तो आप दे सकते हैं, ओके। तो बेटा इसमें नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन बायोलॉजी में बेटा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो है, मतलब ये मान के चलिए थोड़ा 11-12th के सिलेबस को ही टच करते हुए आते हैं, बट उससे थोड़ा डीपर साइंटिफिक थिंकिंग वाले एग्जाम आते हैं, ओके। और सर लगभग कुछ 25-30 हजार बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, राइट। और उन 25-30 हजार बच्चों में से कुछ मुट्ठी भर बच्चे, लगभग 300 बच्चे जो है
नेक्स्ट स्टेज के लिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं INBO, जिसे हम क्या कहते हैं, INBO कहते हैं, इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, या सेकंड स्टेज ऑफ ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड। इसको HBCSC करवाता है, ओके, है ना, जो कि एक और रेप्यूटेड संस्था है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंटिफिक एजुकेशन, इस तरह से उसकी फुल फॉर्म है कुछ, ओके। तो सर आप सोचिए NSEB में कुछ हजार बच्चे दे रहे हैं, 25 से 30 हजार बच्चे इसको दे रहे हैं, और सर खुर्राट बच्चे होते हुए एकदम जबराट, एकदम मतलब 10th क्लास में वो बच्चा इसको दे रहा होता है, 10th का 11th का, और वो सर ये मान के चलिए कैम्बल ये सब पढ़ के बैठा होता है, और ये वो बच्चा होता है जो 2 साल बाद नीट में AIR 1 to 10 लेके आने वाले, ओके। तो बेटा NSEB करने के बाद INBO इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, यानी कि ये एक और नेक्स्ट लेवल का बायोलॉजी का ओलंपियाड है, ओके। फर्स्ट स्टेज आपकी क्या हो गई, NSEB हो गई, जिसमें 25 से 30 हजार बच्चा बैठ रहा है, जिसमें से 300 बच्चे जो हैं वो कहां जा रहे हैं, 300 बच्चे आपके जा रहे हैं INBO लिखने के लिए, 300 बच्चे INBO का पेपर लिखेंगे। सर INBO का पेपर फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, जैसे NSEB का होगा 23 नवंबर को, अभी 2025 को होगा, तो नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो INBO की वो 2026 में फरवरी के फर्स्ट संडे को होगी। और सर उन 300 बच्चों में से जो INBO लिखेंगे, ओके, जो बेटा INBO लिखेंगे, मैं यहां पर एक पेज पर लिख देता हूं, जैसे ये वैसे यहां पर दिया हुआ भी है ना, ये आप देख सकते हैं कि NSEB के बाद INBO देंगे, NSEB से INBO में कुछ लगभग 300 बच्चे, 300 स्टूडेंट्स INBO का एग्जाम लिखेंगे, और सर उन INBO जो बच्चे 300 स्टूडेंट INBO का एग्जाम लिखेंगे, उनमें से मात्र 35 to 40 स्टूडेंट, मतलब क्रीम 35 to 40 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, और ये 35 to 40 स्टूडेंट्स HSBCE के ही द्वारा कराए गए OCSC कैंप में जाएंगे, ओके। OCSC मतलब ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। अब आप सोचिए 35 से 30 हजार बच्चे स्टार्टिंग में फॉर्म भरे थे, 35 to 40 के आसपास, उन्होंने NSEB दिया, NSEB में से कुछ 300 बच्चे INBO को लिख रहे हैं, INBO में 35 to 40 मतलब बायोलॉजी वाले में 40 सेलेक्ट होते हैं, और उन 40 को HSBC में OCSC कैंप में बुलाया जाता है, और यहां 1-1.5 महीने वही के साइंटिस्ट लोग एकदम साइंटिफिक स्किल वाले क्वेश्चंस पे तैयारी कराते हैं, उन्हीं बच्चों को वहीं पर वो बच्चे रहते हैं, एक्सपेरिमेंटल उनकी अप्रोच डेवलप करवाते हैं, ओके। उनके इंटरनल एग्जाम होते हैं, मल्टीपल एग्जाम होते हैं, और बेटा मल्टीपल एग्जाम होने के बाद उन 35-40 बच्चों में से जो OCSC में सेलेक्ट किए गए थे, तो उनको एक और उनमें से सिर्फ 5 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो पहला NSEB, NSEB के बाद INBO, INBO के बाद OCSC। अब OCSC के बाद बेटा उस टीम का सिलेक्शन होगा जिस टीम को इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड के लिए भेजा जाएगा, जिसे हम कहते हैं PDC कैंप, प्री डिपार्चर कैंप, प्री डिपार्चर कैंप, ओके। तो प्री डिपार्चर कैंप में ओनली 4 बच्चे एंटर होंगे, और वो 4 स्टूडेंट्स इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इंडियन टीम, उसे हम इंडियन टीम कहेंगे, ओके। तो बेटा 35 कुछ 30-40 हजार बच्चे 35 के to 40 के इधर से गए, कितने निकले, कुछ 300 स्टूडेंट, 300 बच्चे INBO में गए, कितने निकले, 35 से 40 बच्चे, और 35 से 40 बच्चे कहां गए, OCSC कैंप में गए, कितने सेलेक्ट हुए, 4 ओनली, और these 4 are PDC camp, these 4 students are is called as India team. This India team या Indian team will represent India at international level, IBO, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, जहां इसी तरीके से डिफरेंट देश के 4-4 बच्चे हर देश से आएंगे, और इनके बीच में होगा सर रियल कंपटीशन, पढ़ाई के क्षेत्र में ओलंपिक्स की तैयारी, ओके। और सर यहां से फिर
गोल्ड मेडल, ये वाला मेडल, ये सब है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेडल मिलते जाते हैं। और सर दे नाम रोशन करते हैं सर दुनिया में, पूरे देश का नाम रोशन होता है, आपकी कम्युनिटी का नाम रोशन होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ओलंपियाड। सर इसके अलावा टेस्ट हो जाता है बच्चे का, एक तैयारी बहुत फुल प्रूफ हो जाती है। बायोलॉजी की तो चिंता ही छोड़ दीजिए सर, जो एकदम क्रीम बच्चा जो एमबीबीएस, क्योंकि उन बच्चों का सपना यही रहता है कि भाई बाद में वो एमबीबीएस बने, है ना, क्योंकि ओलंपियाड में इतना सब कुछ दिया है। तो सर मतलब उनकी तैयारी अपर लेवल हो जाती है सर। और इतना ही नहीं, उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत ही प्राइज, कैश प्राइज मिलता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राइज मिलते हैं। इवन आईएनबीओ लिस्ट बच्चों को, आईएनबीओ सिलेक्टेड बच्चों को बहुत सारे आईआईटीज बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंस में कोर्स में रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड सेलेक्टेड बच्चों को, आईबीओ मेडलिस्ट बच्चों को, जो सर फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें रिसर्च के लिए मतलब प्रेफरेंस दी जाती है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये कि बायोलॉजी में वो जो साइंटिस्ट बनने वाली बातें होती हैं, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, और भी जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इन बच्चों को क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, तो सर ये है एनएसईबी से लेके एंड तक की पूरी तैयारी। ओके, और सर एग्जाम आने वाला है, हमारी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। ओलंपियाड वाला टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। पढ़ने के लिए सर 11-12 का सिलेबस जरूर पढ़ें, कैम्बल की बायोलॉजी पढ़ें। ओके, और हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सा स्टफ मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको जो है ये पूरी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक छोटी सी जर्नी में हमने इसको बताया, जुड़े रहिएगा, और डिटेल्स के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी सर, बेस्ट ऑफ लक।